इकराम साहब, खाद और ज़राअत अद्वियात की अगर हम बात करें तो टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत और IMF के दरमियान इसमें इख्तलाफात की वजह क्या है? क्या ये महज रेवेन्यू का मामला है या फिर पॉलिसी तरजीहात सामने रखी जा रही है? ये जाहिर है कि ज़राअत का तो पहले से ही बहुत बुरा हाल है और फिर सैलाब के बाद आपने देखा कि इस पोजीशन में कहाँ है कि अगर हम अपनी ज़रूरी जो इनपुट्स हैं उनको महंगा करते जाएंगे तो फिर फूड सिक्योरिटी का मसला भी पैदा होगा और गुर्बत आगे बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि दही इलाकों में बढ़ रही है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने इस पे तो बहुत वाज़ेह स्टैंड लिया है कि ये टैक्सेस तो हम नहीं लगाने देंगे। तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो अब इतना ज़्यादा है कि कोई ना कोई उनको मुतबादिल तजवीज़ तो चाहिए जहाँ से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरी की जाए। अब सोलर पैनल्स को बात करना या ये कहना कि हम इंटरनेट पे ज़्यादा टैक्स लगाएँगे, ये भी नामुनासिब बात है क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें तो राइट ऑफ लाइफ में ही शामिल हैं और लोगों ने इसके तहत कुछ अपना इंतज़ाम कर लिया रूफ़टॉप के ऊपर। तो यहाँ टैक्सेस भी मेरे ख़्याल में बहुत ही गैर मुनासिब बात है और इंटरनेट एक तरफ हम कहते हैं कि हम जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँगे और इंटरनेट की यहाँ पहले ही हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत पुअर है और ऊपर से हैवी टैक्सेशन करेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो और ज़्यादा इसको ब्रॉडबैंड को बढ़ाने की तरफ 20% तक नहीं अगर ये जाएगी इंटरनेट को कंपनीज़, बढ़ा देंगे, उसकी क्योंकि कीमतों को प्रॉफिट बढ़ा मार्जिन्स देंगे, तो कम ये हों। बात तो फिर आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर चली जाएगी। जी, यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये भी बहुत गैर मुनासिब बातचीत हो रही है। दरअसल जिसकी तरफ दोनों तवज्जो नहीं दे रहे हैं जानबूझकर या पता नहीं उनको इस बात के से लाइलम है। हालाँकि आपने देखा कि जो इस साल भी टैक्स की एग्ज़म्पशंस का तज्ज़िया आया है कि वो हर साल IMF की फ़रमाइश के ऊपर ही इनको बनाना पड़ता है, वैसे तो इनका हम्म। दिल नहीं करता। वो अब भी 5 बिलियन ट्रिलियन से ज़्यादा है। अब अगर आप 5 ट्रिलियन से ज़्यादा की टैक्स एग्ज़म्पशंस दिए हुए हैं, तो फिर उनको कम करने की बजाय आप और मज़ीद टैक्सेस की बात कैसे कर सकते हैं? अब बार-बार यही होता है कि IMF जो है वो यूटिलिटीज़ की कीमतों को बढ़ाने पे ज़ोर देता है और ये इनको भी कन्वीनिएंट लगता है कि यहाँ से आसानी से पैसा इकट्ठा हो जाएगा और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बनाते चले जा रहे हैं। तो क्यों नहीं वो जो मराठी याफ़्ता तबक़ात को इतनी ज़्यादा टैक्स एग्ज़म्पशंस दे चुकी हैं, जिसका हजम 5 खरब रुपए से भी ज़्यादा है, तो उनको भी आधा कम कर लें, तो वैसे भी बजट हो जाएँगे और ये फ़िज़ूल किस्म के टैक्सेस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, IMF की फरमाइश पर पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। आपको पता है कि पिछले साल भी हमने देखा था कि जो सैलरीड क्लास है उनकी स्लैब जो है वो चेंज कर दी गई थी। फिर हम देख रहे हैं कि किसान हैं, ज़राई टैक्स भी नाफिज कर दिया गया। सूबों के हवाले से भी कुछ अहकाम जो हैं वो जारी हुए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो कम नहीं हो पा रहा। तो ये टारगेट्स क्यों नहीं अचीव हो पाते हमारी जानिब से? टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ पाती हमारी? देखिए, वो गिने-चुने जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं से बार-बार टैक्स उन्हीं के ऊपर टैक्स बढ़ाते रहते हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ज़्यादती तो वो सैलरीड क्लास से करते हैं, क्योंकि उनको तो सारा टैक्स काट कर मिलते हैं पैसे और वो सारा दिन मेहनत भी करते हैं। और इसकी बजाय जो बड़े-बड़े आपने देखा कि लोग हैं जिनको बहुत सी गवर्नमेंट बरात भी मिली हुई है और जो उसपे किसी किस्म का टैक्स नहीं देते, वो भी तो टैक्स पेयर के पैसे से ही जाता है। वहाँ तो डबल नुकसान होता है। एक तो उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं हो रही है और दूसरा वो फंड भी टैक्स पेयर मनी से हो रहे हैं। तो इसके ऊपर तो बेशुमार दफ़ा लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें ख़ास जो मराठी याफ़्ता तबक़ात है उनको टैक्स फ्री इनकम्स मिलती हैं, टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं और जो गरीब अवाम है और जो हमारे मिडल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर बिला वजह और बिला जवाज़ टैक्सेस में इज़ाफ़ा किया चला जा रहा है। जबकि आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है और उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप उन टैक्स एग्ज़म्पशंस का जायज़ा लें जो दे रखी हैं, तो वो कोई गरीब लोगों को नहीं दी हुई, वो तो सारे पावरफुल लोग हैं, ठीक तो है उसके ऊपर डॉक्टर कोई साहब, डिबेट नहीं होती आपका ना। बहुत शुक्रिया इस सारे मामले पे आपने गुफ्तगू की।